नमस्कार, आपके साथ में हूं स्टेशन अनमोल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल के एक और मंत्री को कोरोना है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और अब टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने खुद फेसबुक पर इस बारे में जानकारी दी और संपर्क में आने वाले लोगों से जांच की अपील की। प्रदेश में कोरोना की चपेट में आने वाले ये दूसरे मंत्री हैं। हिमाचल में एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब शुरुआती लक्षण दिखे तो उन्होंने अपना टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद इस बारे में फेसबुक के जरिए जानकारी दी। साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील भी की है। हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुरुआती लक्षण उनको दिखे थे, इसके बाद कोरोना का टेस्ट करवाया। अब ये रिपोर्ट आई है जिसमें वो संक्रमित पाए गए हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस बारे में खुद फेसबुक के जरिए जानकारी दी है। साथ ही संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की है। प्रदेश में कोरोना की चपेट में आने वाले महेंद्र सिंह ठाकुर दूसरे मंत्री हैं। कोरोना का कहर पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और हिमाचल में भी इसका कहर दिनों दिन बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी इस खबर पर शिमला से प्रदीप ठाकुर फोन लाइन जुड़े हैं। प्रदीप, एक और कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट अब पॉजिटिव निकली है। उनकी सेहत के बारे में क्या जानकारी है? सुदेश, देखिए, उन्होंने अपने टेस्ट करवाया था क्योंकि उनको शुरुआती लक्षण दिख रहे थे कोरोना के और उसके बाद अपना कोरोना टेस्ट करवाया तो उसकी अभी कुछ देर पहले ही रिपोर्ट आई है और वो पॉजिटिव है। तो हालांकि इस वक्त वो अपने जो सरकारी आवास है शिमला में वहीं पर रह रहे हैं और उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि जो उनसे इस पिछले कुछ समय से संपर्क में आए हैं वो सभी कोरोना टेस्ट भी करवाएं और वो होम आइसोलेट हो जाएं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि काफी चिंता का विषय जो है वो प्रदेश के लिए बन गया है कि लगातार दूसरे मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनसे पहले ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव आए थे। अब जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पॉजिटिव आए हैं और पिछले कल शाम को ही दोपहर बाद वो कुछ समय के लिए राज्य सचिवालय भी आए थे। तो ऐसे में अब जो उनके स्टाफ है राज्य सचिवालय का, चाहे वो निजी सहायक है या वो जो कार्यालय में स्टाफ रहता है, वो भी इस वक्त उनका भी कोरोना टेस्ट हो रहा है और उसमें भी देखा जाएगा कि आखिर उनमें भी कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं या कोरोना ट्रांसफर तो नहीं हुआ है। और इस वक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी हो रहा है कि आखिर महेंद्र सिंह ठाकुर को कहां से कोरोना आया होगा, क्योंकि अभी तक उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता नहीं चल पाया है कि वो कहां पर लोगों से किन लोगों से मिले। हालांकि पिछले कल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में है और वो जो है मंडी में बाहर नहीं गए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए ये जरूर राहत की बात है कि उनका संपर्क उनसे अभी हाल में नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से कब किस वक्त जो है वो कोरोना उनके अंदर आया और किस वक्त वो कोरोना के संपर्क में आए, जद में आए, उसके बाद से लेकर ये ट्रेसिंग जब शुरू होगी तो हो सकता है कि काफी सारी चेन जो है वो मिले, क्योंकि ये बहुत कह सकते हैं कि हिमाचल मंत्रिमंडल में सबसे पावरफुल मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और काफी सारे विभाग भी इनके साथ हैं, इनके पास हैं और लगातार बैठकों का दौर भी पिछले काफी समय से चला हुआ है और 29 जुलाई को ही कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। तो ऐसे में ये तमाम चीजें देखने की बात होगी और कह सकते हैं कि आज ही कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और अगले कल क्योंकि हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी थी, तो ऐसे में जो है बाकी मंत्री उनके संपर्क में फिलहाल नहीं आए हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि आखिर वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में गए हैं या उनको कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके करीब था और वो कोरोना पॉजिटिव आया है पहले और वहां से उनको वो कोरोना ट्रांसफर हुआ गया। तो ये सारी कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम इस वक्त चला हुआ है। जी शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। तो कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लक्षण दिखे, इसके बाद टेस्ट हुआ और अब रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। हालांकि उनके संपर्क में कौन कौन लोग पिछले दिनों में रहे उस बारे में अभी पड़ताल की जा रही है और उन्होंने खुद भी अपने संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सोनीपत से। ढाबे पर खाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सोनीपत में मूर्थल के ढाबों पर कोरोना का विस्फोट हुआ है। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। जिले में कोरोना के अब तक 4847 मामले हैं। सोनीपत में 41 मरीजों की जान भी जा चुकी है। लेकिन अब बड़ा खतरा, जिसका अंदेशा पहले से ही था, कि हाईवे पर जो ढाबे हैं
वहां कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है और अंदेशा सही साबित हुआ। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना की चपेट में पाए गए। जिले में अब तक कोरोना के 4,847 मामले आ चुके हैं। सोनीपत में 41 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा उसके बाद लगातार सरकार की रियायतों के साथ ही लोगों का इन ढाबों पर आना शुरू हो गया था और बड़ी तादाद में लोग इन ढाबों पर खाना खाने पहुंच रहे थे। और न्यूज 18 ने दिखाया था किस तरीके से यहां नियमों का पालन तक नहीं हो रहा। लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए मिले। सोनीपत में अब मुरथल के ढाबों पर यह बड़ा विस्फोट कोरोना का। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं, संक्रमित पाए गए हैं। सोनीपत में 41 मरीजों की इससे पहले मौत हो चुकी है और अब इन ढाबों के जरिए एक बड़ा खतरा ना सिर्फ सोनीपत हरियाणा बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भी। बड़ी तादाद में दिल्ली से लोग इन ढाबों पर खाना खाने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है, एक बड़ा खतरा जरूर था, लेकिन यहां हल्की सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। न्यूज 18 ने पहले ही दिखाया था कि हाईवे पर जो बड़े ढाबे हैं, नामी ढाबे हैं, वहां पर अनलॉक में किस तरह से लोगों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोगों में यह भी देखा गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और ना ही मास्क लगाए हुए मिले, जिससे एक बड़ा खतरा था कि यहां पर कोरोना का संक्रमण अगर फैलता है तो काफी लोग इसकी जद में आ सकते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर यह कि केजरीवाल को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है। ऑक्सीमीटर पहुंचाने के ऐलान पर पलटवार किया है। पंजाब से दूर रहे अरविंद केजरीवाल, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया। पंजाब की बजाय दिल्ली में हालात संभालें। पंजाब को आपके ऑक्सीमीटर नहीं चाहिए। पंजाब में अपने वर्कर्स को कंट्रोल में रखें केजरीवाल। आप वर्कर्स कोरोना टेस्टिंग को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। इन्हीं अफवाहों के चलते लोग टेस्टिंग से डर रहे हैं। अंगों की तस्करी की अफवाह भी आप वर्कर ने ही फैलाई। ये सीधा आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लगाया गया। पंजाब की कोशिशों को कमजोर करने की साजिश का आरोप भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया है। देश विरोधी ताकतों के हाथों में ना खेले केजरीवाल, सीधे आरोप, बड़ा पलटवार अरविंद केजरीवाल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है। पंजाब में भी काफ़ी फैल गया है चारों तरफ कोरोना। अब लोगों को सबको साथ आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि लोगों के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के हर गली मोहल्ले में, हर गांव में ऑक्सीमीटर पहुंचा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के साथ मिलके घर घर जाएंगे और लोगों की ऑक्सीजन की जांच करेंगे। अगर किसी की ऑक्सीजन कम होगी तो उसको फिर अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद करेंगे, एम्बुलेंस बुलाने में, अस्पताल पहुंचाने में, ताकि उसको ऑक्सीजन दी जा सके, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जा सके। तो इस तरह से गांव-गांव के अंदर लोगों की जान बचाने की। ऑक्सीमीटर लेने कुछ लोग इदां दे भी है। साडे पंजाब सफिशिएंट सारा सिस्टम हैगा, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। दिल्ली तो अपना दिल्ली संभाल लैन, पंजाब के बाद गल करन। दूजी गल है कि जिहड़े पिंडां दे कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने असीं अपील करनी चाहुंदे हां कि अज गलत गल राजनीति की नहीं, गल लोगों की जान बचाउण दी। जेकर कोई सही मन दे विच लोगों की सेवा करनी चाहुंदा जां कोई सही मन पंजाब दे लई सुहिरद है, तो उन्होंने बाकी पार्टी की तरह भी मैदान च आके सरकार की सपोर्ट करनी। इस बड़ी खबर पर और जानकारी लेंगे और जो सियासी हलचलें हैं वो किस तरीके से हैं, चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी पंकज कपाई हमें बताएंगे। पंकज, लगातार ये खबरें आ रही थी कि पंजाब में बड़े स्तर पर अब विरोध हो रहा है टेस्टिंग का, और इस बीच में मुख्यमंत्री को ऑडियो के जरिए एक अपील भी करनी पड़ गई। लेकिन अब केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से पलटवार किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, लगता है कि सियासत आगे तक जाएगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार ऑक्सीमीटर को लेकर अब जो आज सारा दिन देखने में आया कि किस तरह से सुबह दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहा गया कि पंजाब में केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं वो एक मुहिम चलाएंगे। ऑक्सीमीटर जो है वो लगाकर ऑक्सीजन जो है लोगों की चेक की जाएगी। तो अब मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की चिंता करनी चाहिए, पंजाब से दूर रहें, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो जानबूझकर अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं और इससे गुरेज जो है वो करना चाहिए। और साफ तौर पर
कहा कि पंजाब जो है वो लगातार कोरोना से हालात से जूझ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पंजाब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंगों की तस्करी की अफवाहों पर भी सीधे सीधे आरोप लगा है कि इसके पीछे भी आम आदमी पार्टी का ही हाथ है, जिसकी वजह से लोग इतने भयभीत हैं कि आज वो टेस्टिंग से सैंपलिंग तक से डर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स उनके निशाने पर आ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की जब टीम गांव में कुछ जगह पर जा रही थी, तो वहां पर टेस्टिंग से जहां लोग मना कर रहे थे, वहीं पर लोगों में इस तरह से खौफ है कि अगर टेस्टिंग होगी तो उनको अस्पताल लेकर जाया जाएगा, वहां पर उनकी मौत हो जाएगी और उनके अंग जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। इस तरह की अफवाहें जो है वो कुछ सोशल मीडिया पर चल रही थी। उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं उसमें डीजीपी जो है वो खुद इसको देखें और अगर आम आदमी पार्टी का इसके पीछे हाथ है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी पर बड़ा पलटवार किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और साफ शब्दों में कहा कि पंजाब की बजाय दिल्ली में हालात संभाले। और बड़ी खबर अमृतसर से, जहां जिम में गुंडागर्दी की गई, साथियों के साथ युवक ने जमकर तोड़फोड़ की। जिम में पिस्टल लाने से रोकने पर तोड़फोड़ की वारदात हुई। गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। पिस्टल लहराते भी युवक तस्वीरों में दिख रहा है। मामला हालांकि दर्ज हो गया, लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम भी दिया जा सकता था। जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, साथियों के साथ युवक ने यहां आकर तोड़फोड़ की जिम में, और मामला ये था कि जिम में पिस्टल लाने से रोका गया था। उसके बाद युवक अपने साथियों को लेकर जिम पहुंचा और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें हैं जिनमें आप युवक को पिस्टल लहराते भी देख रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज कर ली है। अमृतसर से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा इसी खबर पर और अपडेट के साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या जानकारी है? हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से गुंडागर्दी की गई। जी देखिए सुदेश, जो तस्वीरें हैं वो खुद ही सारी कहानी जो है वो बयां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेखौफ होकर ये लोग किस तरीके से जिम के अंदर घुसते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करने के बाद आराम से वापस चले जाते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये विवाद जो था वो पूरा क्या मामला क्या था। तो जो जिम ऑनर है उसके मुताबिक इनमें से जो एक लड़का नजर आ रहा है जिसके हाथ में एक पिस्टल भी दिखाई दे रही है, तो आरोप है कि उस लड़के ने जो है वो जिम ज्वाइन किया था और जब भी वो जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आता था तो अपने साथ देसी कट्टा लेकर आता था, जिसका जो जिम मालिक है और जो बाकी लोग थे वहां पे उनकी तरफ से विरोध किया गया। और बाद में जब उन्होंने कहा कि अगर आपने यहाँ पर आना है तो यह हथियार जो है वो आप घर पर छोड़कर आया करें। इसी बात से गुस्साए इस नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ वहां पर हमला किया और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई और जो देसी कट्टा है वो भी लहराया जा रहा है। तो इसी जो फुटेज के आधार पे जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस का कहना है कि सख्त धाराओं के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। शुक्रिया राजीव। तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने यह भी दावा किया कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पिस्टल लाने से मना किया जिम में, तो उसके बाद अपने अन्य साथियों को साथ लेकर आरोपी युवक पहुंचा, पिस्टल लहराई और साथ में वहां जमकर तोड़फोड़ की। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां नशा युवाओं की जान ले रहा है। सोनीपत के हुडा पार्क में एक युवक की लाश मिली है। आसपास उसके नशीली दवाओं की बड़ी खेप भी मिली। नशे का यह आदी बताया गया था जिस युवक की लाश पार्क से बरामद हुई है। न्यूज 18 ने पहले ही सोनीपत की सच्चाई आपको दिखाई थी, कैसे नशे की गर्त में युवा जा रहे हैं और यहां पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। एक युवक की जान अब गई है नशे की वजह से। हालांकि सोनीपत वो जिला जिसके बारे में केंद्र की रिपोर्ट में भी कहा गया कि सबसे ज्यादा नशा सोनीपत में है। 10 जिलों में शुमार है जहां नशा मुक्ति अभियान केंद्र की तरफ से चलाया जाएगा। अब सोनीपत के हुडा पार्क में नशे की वजह से एक युवक की जान गई, उसके आसपास नशीली दवाएं बरामद हुई है। नशे का ये युवक आदी बताया गया था और न्यूज 18 ने पहले ही सोनीपत जिले की सच्चाई बताई थी कि किस तरीके से यहाँ खुलेआम नशा बिकता है और नशा इस्तेमाल किया जाता है। ये गोगा है, सन ऑफ प्रेम सिंह, आदर्श नगर गंदेनाला के पास रहने वाला है। इसकी डेड बॉडी यहाँ सेक्टर 14 हुडा पार्क पुराना है यहाँ पे मिली है और ये नशे का आदी था और नशा करने की वजह से इसकी मौत हुई है। हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जांच जारी है।
अपने शानदार खिलाड़ियों के लिए दुनिया भर में पहचान बना चुका सोनीपत अब नशे का गढ़ बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के जरिए सोनीपत को नशा मुक्त करने की कवायद शुरू की जाएगी, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई सोनीपत की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें उसी सोनीपत की है जो बेहतरीन विश्व स्तरीय खेल, खिलाड़ी और शिक्षा के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। लेकिन अब ये जिला नशे के काले कारोबार की जद में आ चुका है। धड़ल्ले से नशा बेचा जाता है और नशा खरीदा जाता है। नशा यहाँ की नस्लों को तबाह कर रहा है। न्यूज 18 के कैमरे में जो स्याह सच्चाई कैद हुई है वो बेहद डरावनी है। जी जो यह शीशी है ना, ये दवाई आवा है 50 रुपए की देवे। यह एक शीशी भी दे होगा जी, 200 भी दे होगा, 200 भी दे होगा। कितना मुल्ला रिया इससे कटोरा बदली आवे जी, उसका ऑपरेशन निकलना पड़ता है। हाँ अरे यह पूरी शीशी रहा है, बच्चा कै बार लाया करो हमें या ना एक बार 200 में लाओ। फिर कै बार लाओ है दिन में 200। कहने को तो सोनीपत हमारा एजुकेशन सिटी है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस है। जो हाई सोसाइटी के बच्चे आते हैं वो अपना स्टेटस सिंबल मान लेते हैं नशे को, और जो गरीब का बच्चा है वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाता है, और वो एजुकेशन के अभाव की वजह से नशे की तरफ जा रहा है। जब शिक्षा नहीं है तो क्या करेगा कि वो नशे की तरफ आकर्षित होता है। और जब युवा पढ़ लिख जाता है, मास्टर डिग्री कर लेता है, बैचलर डिग्री कर लेता है, लेकिन जब उसके पास कहीं रोज़गार के साधन नहीं है, जब हम देखते हैं कि सरकार के अंदर सरकार वादे तो करती है कि हम इतनी जॉब्स देंगे, लेकिन बेरोज़गार युवा के पास वो जॉब है नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी कोई जॉब नहीं है, तो ऐसे केस में जो युवा साथी है वो ऐसे केस में, ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल बेसहारा हो जाता है, और उसको इस तरीके की इन चीज़ों से बचने के लिए वो फिर नशे की तरफ आकर्षित हो जाता है। लोगों में बढ़ते नशे के खिलाफ गुस्सा है। सरकार सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी शक है। युवा भटक रहे हैं, नशे से गर्त में जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की गई। बाहरी राज्यों से नशा आ रहा है। सोनीपत क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल टच है, दिल्ली के टच होने के कारण यहाँ पर नशे का थोड़ा सा कारोबार जो यहाँ से ले जाते हैं लोगों को हम पकड़ते हैं। जनवरी 2020 से लेके आज तक हमने कुल 65 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 74 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें अफीम 6 किलो 30 ग्राम पकड़ी है, कुल चरस 43 किलो 992 ग्राम पकड़ी है, पपी हस्क 1591 किलो 230 ग्राम पकड़ी है, और स्मैक जो है 104 ग्राम 152 मिलीग्राम पकड़ी है। पुलिस भले कहे कि नशा बाहर से आ रहा है, नशेड़ी खुद इस दावे की पोल खोल रहे हैं। नशा जगह जगह बिक रहा है, जो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है। देखना होगा कि सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाएगी, वो कितना कारगर होगा, कैसे युवाओं को नशे के दलदल में जाने से बचाएंगे। नितिन अंतिल, न्यूज 18 सोनीपत। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। मॉनसून सत्र के लिए जयराम सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया। 7 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मंडी दौरे पर है मुख्यमंत्री और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद रामस्वरूप शर्मा मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मॉनसून सत्र है और विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सत्र में मौजूद रहेगा। 7 सितंबर से ही विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना। इस बीच वो मंडी दौरे पर थे और यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उनके साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सांसद रामस्वरूप शर्मा मौजूद रहे। में हम सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से बहुत अच्छी बैठक, बहुत अच्छे सुझाव इसमें आए हैं और हम आगे मिलकर के संगठन और सरकार दोनों मजबूत होकर के काम करने के लिए आगे बढ़े, ऐसा जो है हमारे जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। मॉनसून सत्र 7
यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिसार में एक गर्भवती महिला ने शौचालय में नवजात को जन्म दिया। बच्ची को जन्म देते ही महिला बेहोश हो गई और नवजात 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसे करीब 8 घंटे बाद जिंदा बचा लिया गया। हिसार के चौधरीवास गांव में एक अजीब घटना घटी। चौधरीवास गांव की पूजा ने शौचालय में एक नवजात को जन्म दिया और खुद बेहोश हो गई। जब पूजा को होश आया तो उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी जो 10 फीट गहरे गड्ढे से आ रही थी। इसके बाद पूजा ने तुरंत घर वालों को बताया तो परिवार ने बच्चे को बाहर निकाला। करीब 8 घंटे बाद बच्ची को जिंदा बाहर निकाला गया। बच्ची को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 4 दिन की बच्ची को इलाज के बाद उसकी मां को सौंप दिया गया। मासूम के दादा और दादी ने आरती उतारकर इस मासूम बच्ची का घर पर स्वागत किया। दादा ने अपनी पोती की जान बचाई तो उसका नामकरण भी दादा ने ही किया। अब घर में इस मासूम को परी के नाम से बुलाते हैं और सभी इसके घर आने से बेहद खुश हैं। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने पीटीआई टीचर्स के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। हिसार में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार से 23 अगस्त को पीटीआई भर्ती के लिए ली गई परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग की। कर्मचारी संघ का कहना है कि पहले तो इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया, दूसरा बर्खास्त पीटीआई के मामले में पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में नई भर्ती का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने भर्ती परीक्षा की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की है। अभी 23 अगस्त को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए एक परीक्षा कंडक्ट की थी और हिसार में ही आपको मालूम है कि वो पेपर उसका लीक हुआ है और पेपर लीक हुआ है उसके बाद ही आंसर की तैयार हुई है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि वो पेपर लीक होने के बाद में उस परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।